सोचो एक क्रिकेट बॉल 140 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा की स्पीड पर बैट्समैन की तरफ आ रही है। बैट्समैन सीम रीड करता है, बॉलर की रिस्ट देखता है और डिसाइड करता है कि बॉल ऑफ स्टंप के बाहर जाएगी। वो शॉट के लिए बैट मूव करता है, लेकिन आखिरी लम्हे में बॉल अचानक अंदर आ जाती है। बैट हवा में रह जाता है और स्टंप्स बिखर जाते हैं। बैट्समैन सिर्फ पीछे मुड़कर देखता रह जाता है कि हुआ क्या। ये मैजिक नहीं था, ये थी रिवर्स स्विंग। रिवर्स स्विंग क्रिकेट का सबसे फैसिनेटिंग मिस्टीरियस में से एक है, लेकिन इसके पीछे कोई सुपरनेचुरल पावर नहीं, बल्कि हवा, प्रेशर, स्पीड और क्रिकेट बॉल की सरफेस की साइंस है। जब बॉल नहीं होती है, उसके दोनों साइड्स रिलेटिवली स्मूथ होती हैं और सीम क्लियरली विजिबल होती है। लेकिन जैसे जैसे इनिंग्स आगे बढ़ती है, बॉल की कंडीशन चेंज होती जाती है। फील्डिंग टीम एक साइड को पॉलिश करती रहती है, जबकि दूसरी साइड पिच, बैट और ग्राउंड के कॉन्टेक्ट से रफ होती जाती है। कुछ देर बाद बॉल की दोनों साइड्स बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, एक स्मूथ और दूसरी रफ। अब हवा का गेम शुरू हो जाता है। जब बॉल हाई स्पीड पर हवा में ट्रेवल करती है, तो एयर फ्लो उसकी दोनों साइड्स पर एक जैसा बिहेव नहीं करता। बॉल की सरफेस के करीब हवा की एक थिन लेयर होती है। स्मूथ और रफ सरफेस इस एयर फ्लो को डिफरेंट तरीके से इफेक्ट करती है। इसी वजह से हवा के प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट हो सकता है और बॉल अपनी डायरेक्शन चेंज करने लगती है। लेकिन रिवर्स स्विंग का सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है स्पीड। जब पुरानी बॉल हाई पेस पर ट्रेवल करती है, तो एयर फ्लो का बिहेवियर चेंज हो सकता है। हवा बॉल की सरफेस से डिफरेंट पॉइंट्स पर सेपरेट होती है और एरोडायनेमिक्स फोर्स की डायरेक्शन भी बदल सकती है। इसी वजह से बॉल उस डायरेक्शन में स्विंग कर सकती है जो बैट्समैन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता, और यही रिवर्स स्विंग को इतना डेंजरस बनाता है। बैट्समैन बॉल को रिलीज के वक्त रीड करता है, वो सीम देखता है, रिस्ट पोजीशन देखता है और शॉट का डिसीजन लेता है। लेकिन अगर बॉल आखिरी लम्हे में डायरेक्शन चेंज कर दे, तो बैट्समैन के पास करेक्शन का वक्त बहुत कम रह जाता है। 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड भी बहुत होता है, और अगर वो फ्रैक्शन खत्म हो जाए तो बैट्समैन का बैट सिर्फ हवा में रह जाता है। लेकिन सिर्फ पुरानी बॉल होना काफ़ी नहीं, बॉल की कंडीशन स्मूथ और रफ साइड्स का डिफरेंसेस, सीम पोजीशन, रिलीज एंगल, रिस्ट कंट्रोल और बॉलर की स्पीड सब कुछ मैटर करता है। इसीलिए फील्डर्स एक साइड को कंटिन्यूअसली पॉलिश करते हैं। बैट्समैन को एक ओल्ड क्रिकेट बॉल नजर आती है, लेकिन बॉलर उसी बॉल में एक वेपन देख रहा होता है। यहीं से वसीम अकरम और वकार यूनुस जैसे बॉलर्स ऑर्डिनरी फास्ट बॉलर से अलग नजर आते थे। वो सिर्फ पेस जनरेट नहीं करते थे, वो बॉल की कंडीशन और अपनी रिलीज को समझते थे। उनकी सबसे डेंजरस एबिलिटी ये थी कि बैट्समैन को लास्ट मोमेंट तक श्योर नहीं होता था कि बॉल अंदर आएगी या बाहर जाएगी। अब एक बैट्समैन का सीन इमेजिन करें। मैच का फाइनल सेशन है, बॉल पुरानी है, बॉलर फुल पेस से रनअप लेता है। बैट्समैन को पता है कि रिवर्स स्विंग आ सकती है। बॉल रिलीज होती है, पहले बिल्कुल नॉर्मल लगती है। बैट्समैन शॉट के लिए मूव करता है, बैट और बॉल के दरमियान गैप क्रिएट होता है, बॉल पैड से टकराती है, पूरा फील्ड अपील करता है और अंपायर की उंगली हवा में उड़ जाती है, एक और विकेट। ये सिर्फ एक डिलीवरी नहीं थी, ये फिजिक्स का बैट्समैन के खिलाफ इस्तेमाल था। रिवर्स स्विंग ने फास्ट बॉलर को इसीलिए चेंज किया क्योंकि इसने बॉलर्स को एक डेडली कॉम्बिनेशन दिया, पेस के साथ मूवमेंट। बैट्समैन ऑलरेडी हाई स्पीड को हैंडल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो बॉल लेट डायरेक्शन चेंज करे तो उसका प्रेडिक्शन सिस्टम फेल हो सकता है। और सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि जो चीज़ स्क्रीन पर मैजिक लगती है, उसके पीछे क्लियर साइंस होती है। बॉल की सरफेस, सीम, एयर फ्लो, प्रेशर डिफरेंस और स्पीड, एयर फ्लो सेपरेशन, ये सब मिलकर वो मूवमेंट क्रिएट करते हैं जो बैट्समैन के लिए नाइटमेयर बन सकती है। बैट्समैन को एक क्रिकेट बॉल नजर आती है, साइंटिस्ट को एयर फ्लो और प्रेशर नजर आता है और बॉलर को एक अपॉर्चुनिटी।
एक पुरानी बॉल, एक फास्ट बॉलर, हवा के इनविजिबल रूल्स और आखिरी लम्हे में बदलती हुई डायरेक्शन, यही है रिवर्स स्विंग। मैजिक जैसी नज़र आती है लेकिन असल में ये फिजिक्स है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग क्रिकेट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।